श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मंदिर से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी आपको देने का प्रयत्न करूंगी। घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, घर के मंदिर किस दिशा में स्थापित होना चाहिए, हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, कितने भगवान रखने चाहिए, अगर भगवान ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयत्न करूंगी मैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि घर का मंदिर कहाँ बनाना चाहिए। तो दोस्तों, घर का मंदिर सदैव ईशान कोण में बनाना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व दिशा का जो कोना होता है, वहाँ पर ही हमें हमेशा घर का मंदिर बनाना चाहिए। अगर किसी वजह से वहाँ पर मंदिर ना बना पाए या जगह ना हो वहाँ बनाने की, तो फिर पूर्व दिशा में मंदिर बनाना चाहिए। यह अति शुभ माना जाता है। लेकिन पश्चिम और दक्षिण दिशा में कभी भी मंदिर की स्थापना नहीं की जाती है। मंदिर वहाँ नहीं बनाया जाता है, वह दोषपूर्ण होता है। वहाँ बैठकर कभी भी पूजा नहीं की जाती है। इसके अलावा मंदिर में मूर्तियाँ कितनी रखनी चाहिए। तो मंदिर में 5 देवता की मूर्ति या 5 देव या पंचदेव की मूर्ति रखनी चाहिए। उनमें क्या क्या होते हैं? उनमें पहले होते हैं सूर्य देव, फिर गणेश जी, माता गौरी, फिर शंकर जी और माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी और विष्णु की मूर्ति में माता लक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबाती रहती हैं। वह मूर्ति घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि उससे हमारा गृहस्थ जीवन और हमारे यहाँ पर लक्ष्मी की आवक सदैव बनी रहती है। हमारे गृहस्थ जीवन के लिए भी यह बहुत ही शुभ होता है। घर में शंख रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु केवल दक्षिण मुखी शंख ही रखना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत ही नकली फर्जी चीज़ों का समावेश होता है। बहुत ही नकली फर्जी चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं। जब आप खरीदें तो इस चीज़ की जांच जरूर कर लें कि जो शंख आप खरीद रहे हैं वह सही है कि नहीं, असली है या नहीं। इसकी जानकारी होने के बाद ही आप शंख खरीदें। तो दक्षिण मुखी शंख रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर में मूर्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए और आप उनकी पूजा अर्चना और उनकी सेवा पूरी तरह से ना कर पाएँ, तो आपके मन में सदैव दुख बना रहता है कि आप भगवान की पूरी सेवा पूरी अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय पे क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर आपके मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां हो जाएं और आप उनकी सेवा ठीक से ना कर पाएँ, तो आप उन मूर्तियों को या तो जल में प्रवाहित कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, या फिर किसी देव वृक्ष के नीचे जैसे कि बट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप उन्हें स्थापित कर सकते हैं। आपका मन अगर किसी को देने का ना करे, तो आप बहते हुए जल में, जैसे आपके घर के आसपास कोई तालाब हो या कोई जल स्थान हो या कोई नदी हो, तो उसमें आप उन मूर्तियों को प्रवाहित कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप उन्हें जल समाधि दे रहे हैं। और दूसरा, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप मतलब किसी देव वृक्ष के नीचे भी जाकर उनको स्थापित कर सकते हैं। उसका भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अब सवाल उठता है, हमें घर के मंदिर में कैसी मूर्ति रखनी चाहिए। हमें घर के मंदिर में सदैव अंगुष्ठ के आकार की मूर्ति रखना चाहिए। उससे बड़ी मूर्ति हमें नहीं रखना चाहिए। अंगुष्ठ के आकार से बड़ी मूर्ति अगर हम घर में स्थापित करते हैं तो वह मंदिर के समान सेवा मांगने लगती है, जो कि हम नहीं दे सकते। हम गृहस्थ लोग कभी भी इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकते जैसे कि मंदिरों में होती है। हमारे लिए यह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम गृहस्थ लोगों को सदैव अंगुष्ठ के आकार के बराबर ही मूर्ति अपने घर में स्थापित करनी चाहिए, अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए, अपने पूजा घर में स्थापित करनी चाहिए। उससे बड़ी मूर्ति की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। हमें बार बार घर की मूर्तियां भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जो मूर्तियां जो भगवान हमने पहले से स्थापित कर रखे हैं काफ़ी सालों से हमारे घर में, जिनकी हम पूजा अर्चना नियमित तौर पे करते आ रहे हैं, हमें उन्हीं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नई मूर्तियाँ नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जो मूर्तियाँ हमारे घर में पहले से स्थापित रहती है वो नियमित पूजा पाठ करने की वजह से उनका आशीर्वाद, उनका प्रभाव हमारे घर पर हमेशा सदैव ही अच्छा बना रहता है। और वह हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी, नियमित पूजा पाठ करने के कारण उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऐसी सकारात्मक ऊर्जा रहती है जो हमको, हमारे पूरे घर को सुरक्षित और खुश रखती है। ऐसी ऊर्जा का हमारे घर में होना हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो वह प्रश्न आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी लोगों को यह रोचक और अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके और उनको भी इससे थोड़ी सहायता मिल सके। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।